आज हम एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिसमें टीचर, जिसे मूवी में सिस्टर या फिर नन भी कहा गया है, जो अपने स्टूडेंट के साथ घपाघप करने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार थी। यहाँ तक कि वो मर्डर करने से भी पीछे नहीं हटती। लेकिन ये सब करने के कारण अंत में उसके साथ बहुत खतरनाक चीज होती है। वो क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम 15 साल के लड़के जेसन को देखते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, जेसन एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और सिटी की बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन जेसन का पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसे एक सिंगर बनना है। लेकिन ये बात उसके डैड को पसंद नहीं थी, जिसके कारण दोनों के रिलेशन ठीक नहीं होते। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ न्यू टीचर सिस्टर सोफिया बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है और सिस्टर रेबेका उसका स्वागत करती है। हम देखते हैं कि सिस्टर सोफिया बाकी टीचर से काफी यंग होती है और बेहद सुंदर भी। उसके बर्ताव से हम साफ साफ समझ पाते हैं कि वो टीचर नहीं है। लेकिन ये है कौन, ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। आगे हम सिस्टर सोफिया को जेसन की वीडियो को देखकर काफी अजीब बर्ताव करते हुए देखते हैं, जिससे हम साफ साफ समझ पाते हैं कि वो यहाँ जेसन के लिए आई है। आगे जब वो क्लास में आती है, वो जेसन को सारा नाम की लड़की से हंसकर बातें करते हुए देखती है, जिसके कारण उसे काफी गुस्सा आता है। उसके बाद वो सारा को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह बिठा देती है। इसके बाद सिस्टर सोफिया बिना मॉर्निंग प्रेयर के ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। तभी जो उन्हें मॉर्निंग प्रेयर के बारे में बताती है, जिस पर सिस्टर सोफिया उसे ही मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट करने के लिए बोलती है। और प्रेयर के दौरान जो नोटिस करती है कि सिस्टर सोफिया प्रेयर नहीं कर रही है। ये बात उसे काफी अजीब लगती है। आगे जब जेसन अपने हॉस्टल में जा रहा था, तब सिस्टर सोफिया उसे आकर पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जेसन मना कर देता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सिस्टर सोफिया को काफी खुशी हो जाती है, जिससे हम ऑडियंस क्लियरली समझ पाते हैं कि वो जेसन को लाइक करती है। वहीं अगले दिन सारा बातों बातों में जेसन को किस करती है, जिसे सिस्टर सोफिया देख लेती है। तो वो जेसन के वहाँ से जाने के बाद सारा को धमकी देती है कि अगर उसने फिर से जेसन के साथ देखा तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। सोफिया को सारा और जेसन को किस करते हुए देख के काफी गुस्सा आता है, जिसके कारण वो क्रॉस को अपने हाथ में इतना टाइट पकड़ती है कि उसके हाथों से खून निकलने लगता है। वहीं क्लास खत्म होने के बाद सिस्टर सोफिया जेसन को अपने रूम में बुलाती है और उसके रिलेशन के बारे में बात करने के लिए। और जब जेसन सिस्टर सोफिया के रूम की तरफ जाता है, तभी वो सोफिया को दरवाजे से कपड़े चेंज करते हुए देखता है। दरअसल गाइस, ये सब सोफिया का ही प्लान था, ताकि जेसन उसकी खूबसूरती को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और उसका प्लान काम करता है, क्योंकि रात में जेसन सिस्टर सोफिया के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद वीकेंड पे जेसन और जो अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, तभी सिस्टर सोफिया सिस्टर रेबेका से झूठ बोलती है कि उसकी आंटी की तबीयत खराब हो रही है और वो उन्हें हॉस्पिटल मिलने जाना चाहती है। उस पर सिस्टर रेबेका उसे परमिशन दे देती है। आगे हम देखते हैं कि रात में जेसन अपने पेरेंट्स से 1 ईयर ड्रॉप लेने की बात करता है, ताकि वो अपनी म्यूजिक पर काम कर सके, जिसे सुनकर जेसन के डैड को जरा भी अच्छा नहीं लगता। वहीं जब जेसन बाहर बैठकर गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी सिस्टर सोफिया उसे छुपके से देख रही थी, यानी उसने स्कूल से वीकेंड ऑफ इसलिए लिया था। तभी जेसन को सारा का कॉल आता है। उसे देखकर सिस्टर सोफिया को लगता है कि सारा उसके और जेसन के बीच में आ रही है, इसलिए वो गुस्से से निकल जाती है और सीधे गर्ल्स हॉस्टल आके सारा के बुक में पाउडर रखती है। अगले दिन जब सारा अपना बुक ओपन करती है, तब सिस्टर सोफिया को वो मिल जाता है। उसके बाद वो सारा को सिस्टर रेबेका के पास लेके आती है, जहाँ पर सिस्टर सोफिया कहती है कि इस तरह के एक्ट से हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो सकती है और इसलिए हमें सारा को स्कूल से निकालकर बाकी स्टूडेंट्स को दिखाना चाहिए कि अगर उन्हें स्कूल में कोई इलीगल चीज की तो उनके साथ क्या हो सकता है। जिसे सुनकर सिस्टर रेबेका सारा को स्कूल से निकाल देती है। इतना ही नहीं, सिस्टर सोफिया ने जेसन के बेड के नीचे शराब की बोतल रखी थी, जिसके कारण फादर और सिस्टर रेबेका उसको पनिशमेंट देने की बात करते हैं। तभी सिस्टर सोफिया सामने आकर पनिशमेंट सजेस्ट करती है, इस वीकेंड जेसन को घर ना भेजकर स्कूल में ही रहने दे, ताकि वो साफ सफाई में सिस्टर्स की मदद करे। इस पर सिस्टर रेबेका भी एग्री होती है। अब सिस्टर सोफिया ने ये सब इसलिए कहा था ताकि वो जेसन का ट्रस्ट जीत सके। लेकिन जब ये बात जो को पता चलती है कि जेसन वीकेंड पे स्कूल में ही रुकने वाला है, तो वो भी स्कूल में ही रुकने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे सिस्टर सोफिया पे शक हो गया था। आगे जब सिस्टर सोफिया फादर से बात कर रही थी, तभी हम उसके फ्लैशबैक में देखते हैं कि सिस्टर सोफिया का असली नाम लॉरा है और वो एक काफी रिच वुमन है, लेकिन एक साइको भी। एक दिन जब वो जेसन के गाने सुन रही थी, तभी वो उसे पसंद आ गया था, इसीलिए वो असली सिस्टर सोफिया को जान से मारकर उनकी जगह स्कूल में आ गई, ताकि वो जेसन से मिल सके। और गाइस, इसी वजह से उसे मॉर्निंग प्रेयर नहीं आती। अगले सीन में हम सिस्टर सोफिया और जेसन को एक साथ काम करते हुए देखते हैं, जिस दौरान सिस्टर सोफिया फिर से जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वहीं रात में सिस्टर सोफिया जेसन के रूम में आके उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिस पर जेसन पहले तो मना करता है, क्योंकि उसे ये सब गलत लग रहा था। मगर बाद में वो अपने आप को रोक नहीं पाता और दोनों घपाघप करने लग जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सिस्टर सोफिया ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। अगले दिन जेसन काफी डिप्रेस रहने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सिस्टर सोफिया के साथ काफी गलत किया है। इसीलिए वो चर्च में कन्फेशन के लिए जाता है, लेकिन वहाँ फादर की जगह पर सिस्टर सोफिया आ जाती है और वो लोग वहाँ पर भी घपाघप शुरू कर देते हैं। आगे जब सिस्टर सोफिया जेसन के रूम में थी, तभी वहाँ जो जेसन को ढूंढते हुए आ जाती है, जिससे सिस्टर सोफिया समझ जाती है कि उसे सारा के अलावा जो से भी खतरा है। इसीलिए वो उसे भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है, जिसके चलते
चलते सिस्टर सोफिया जो को टेस्ट में काफी कम मार्क्स देती है, जिसे देखकर जो परेशान हो जाती है। तभी सिस्टर सोफिया कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद मेरे क्लास में आना, मैं तुम्हें एक और चांस दूंगी। ये सुनकर जो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब स्कूल खत्म होने के बाद वो वापस आती है तो उसे टेबल पर आंसर शीट मिलती है, जिसे वो क्यूरियोसिटी के कारण देख लेती है। दरअसल सोफिया ने वो आंसर शीट जानबूझकर टेबल पर ऐसे रखी थी कि जो उसे देखे बिना ना रह सके, और फिर वो जो को स्कूल से निकाल देती है। लेकिन जो स्कूल की टॉपर थी, इसलिए सिस्टर रुबेका उसे इतनी छोटी सी बात पर नहीं निकालती। वहीं सिस्टर सोफिया के वहाँ से जाने के बाद जो सिस्टर रुबेका को बताती है कि सिस्टर सोफिया मॉर्निंग प्रेयर नहीं बोलती, वो हर रोज किसी स्टूडेंट को मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट करने के लिए बोलती है। ये सुनकर सिस्टर रुबेका को लगता है कि जो गुस्से के कारण ये सब बोल रही है, इसीलिए वो उसे इग्नोर करती है। अगले दिन दूसरे स्कूल के बिशप इनके स्कूल को विजिट करने आते हैं और सिस्टर रुबेका जब बिशप से बात कर रही होती है, तभी हमें पता चलता है कि बिशप सिस्टर सोफिया को पर्सनली जानते हैं और उन्होंने ही उसे यहाँ पर अपॉइंट किया था। वहीं दूर से सिस्टर सोफिया ये सब सुन लेती है और पकड़े जाने के डर की वजह से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सिस्टर रुबेका वहाँ पर आके उसे पूछती है कि वो क्या कह रही है। इस पर सिस्टर सोफिया झूठ बोलती है कि उसके आंटी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो उसे देखने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जेसन के अपने डैड के साथ म्यूजिक को लेकर बहस हो जाती है और जेसन गुस्से में घर से निकल जाता है। वहीं बाहर हम सिस्टर सोफिया को देखते हैं, जिसके बाद जेसन सारा के घर में पार्टी में आता है, जहाँ थोड़ी देर बाद सारा जेसन को उकसाने लगती है। इस दौरान जेसन को सिस्टर सोफिया की याद आती है, इसलिए वो सारा के घर से भी निकल जाता है। आगे वो रास्ते में बियर पीते हुए जा रहा था और टीनेज होने के कारण पुलिस वाला उसे रोक लेता है, लेकिन सही टाइम पर सिस्टर सोफिया आकर पुलिस वाले से जेसन को बचा लेती है, जिसके बाद वो जेसन को अपने होटल रूम में लेकर आती है, जहाँ वो जेसन के सामने ही अपना सब कुछ उतारने लगती है। साथ में ये भी कहती है उसके पास काफी सारा पैसा है, हम दोनों यहाँ से भागकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जेसन अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो वहाँ से भी निकल जाता है। आगे जब जेसन उदास होकर बेंच पर बैठा हुआ था, तभी उसके डैड उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं और जेसन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में जो भी करना चाहता है वो सब कर सकता है, जिसके कारण बाप बेटे का रिलेशन फिर से सही हो जाता है। अब ये सब होने के बाद सिस्टर सोफिया अपने आप को कंट्रोल ही कर रही होती है कि तभी सारा अपने डैड के कनेक्शन की वजह से स्कूल में आ जाती है और जब वो सारा को जेसन से बात करते हुए देखती है तो उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है और वो एक दिन बाथरूम में जाके सारा को जान से ही मार देती है और ऐसा दिखाती है कि उसकी मौत स्लिप होने की वजह से हुई हो। और फिर वो जेसन के पास जाके उसे बताती है कि उस दिन उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसने उसे फोन में रिकॉर्ड कर लिया है और अगर वो उसके पास वापस नहीं आया तो वो उस वीडियो को ऑनलाइन पब्लिश कर देगी। और जाते जाते सिस्टर सोफिया जेसन को हिंट देती है कि सारा को उसी ने मारा है। अब सिस्टर सोफिया की पागलपंती देखकर जेसन हर वक्त टेंशन में रहता है, लेकिन वीकेंड पे जब वो घर पर आता है तब जो उसे टेंशन में देखकर पूछती है कि क्या हुआ है, जिस पर जेसन उसे सब कुछ सच सच बता देता है जो भी उसके और सिस्टर सोफिया के बीच हुआ था, साथ ही ये भी कि सिस्टर सोफिया के पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। जिसके बाद दोनों सिस्टर सोफिया का सच सबके सामने लाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ इत्तेफाक से सिस्टर सोफिया से भी गलती हो जाती है। वो सिस्टर रुबेका से ये कहकर छुट्टी मांगती है कि उसकी आंटी गुजर गई है, जिससे रात में सिस्टर रुबेका हॉस्पिटल फोन कर उन्हें सिस्टर सोफिया के आंट का फ्यूनरल का एड्रेस पूछती है ताकि वो उनके लिए फूल भिजवा सके। लेकिन हॉस्पिटल के लोगों से उसे पता चलता है कि कोई सिस्टर सोफिया अपने आंट से मिलने के लिए हॉस्पिटल कभी आई ही नहीं। जिसके बाद स्कूल खुलने पर वो सिस्टर सोफिया से इस बारे में पूछती है, क्योंकि अब सिस्टर रुबेका को उसका सारा सच पता चल चुका था, इसीलिए सिस्टर सोफिया उसे मारकर बेहोश कर देती है। इधर जेसन और जो को सिस्टर सोफिया के लैपटॉप के बारे में पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि वो असली सिस्टर सोफिया नहीं है और उसका असली नाम लॉरा है। इसलिए वो दोनों लैपटॉप लेके सिस्टर रुबेका को आवाज लगाते हैं, लेकिन तभी पीछे से सिस्टर सोफिया आकर जो को मारकर बेहोश कर देती है। जेसन उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टर सोफिया उसे भी जख्मी कर देती है और अब इससे पहले कि वो जो को मार पाती तभी सिस्टर रुबेका जख्मी हालत में आकर सोफिया को पकड़ लेती है और इसका फायदा उठाकर जेसन सिस्टर सोफिया को भी मार देता है। इसके कुछ दिनों बाद उनका स्कूल खत्म हो जाता है। उनकी ग्रेजुएशन की खुशी में जो के डैड उसे कार गिफ्ट करते हैं और जेसन को एक एक्सपेंसिव गिटार, ताकि वो म्यूजिक पे अच्छे से काम कर सके और इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।